वाल्मीकि का आश्रम भी था इसी सीतामढ़ी में। तो वाल्मीकि माने होता है दीमक। उनके शरीर में दीमक लग गया था, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसे रत्ना, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उनका नाम रत्नाकर था। इसका एक घेरा, ईंटा का घेरा यहाँ से सीधे जाता है वाल्मीकि के समाधि स्थल तक। फील्ड में भी आपको ही मिलेगा। सीता की साक्षात दर्शन आप लोग को कराने जा रहे हैं। आज सीता माँ, धन है धरती, ये धन है धरती जिन्होंने इस जगह पे माँ सीता का आगमन हुआ। 1840 से पहले किसी राजा ने यहाँ सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा के संकल्प शक्ति से हुआ है। आपने सुना होगा कि पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था और विश्वकर्मा ने अपने संकल्प शक्ति से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या छेनी हथौड़ी लेकर के, करनी बसुली लेकर के बनाए थे? नहीं, उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से बनाया था। उसी प्रकार से इस गुफा को भी विश्वकर्मा ने अपने संकल्प शक्ति से बनाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक न्यूज। जनता जागरूक हर उस न्यूज को दिखाता है जिससे आप लोग अनजान हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति नवादा जिला के सीतामढ़ी क्षेत्र में है, जो ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ ऐतिहासिक स्थल के बारे में यहाँ के पुजारी से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम सीताराम पाठक, मठाधीश सीता मंदिर, सीतामढ़ी जिला नवादा। सीतामढ़ी का जो स्थल है क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भगवान राम के आदेश से लक्ष्मण ने सीता को यहाँ निर्वासित किया था, एक धोबी की लांछना लगाने पर। तो निर्वासित हुई सीता यहीं रही है। राम ने जब सीता को निर्वासित किया एक धोबी की लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया, प्रत्यक्ष में तो उन्होंने लक्ष्मण के मार्फत सीता को निर्वासित कर दिया। और परोक्ष में उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, कहा कि देखो सीता निर्दोष और निष्कलंक है, इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी। लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई, उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर भालू और कुछ बजे खुजे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं, और अब लोग लांछना लगाते हैं। तो लोकापवाद के कारण हमको सीता को निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है, तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है। तो विश्वकर्मा को कहा कि ऐसा करो, जहाँ सीता पहुँचाई जा रही है वहाँ सीता के पहुँचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण कर दो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। तो राम के परोक्ष आदेश से विश्वकर्मा ने सीता के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही इस गुफा का निर्माण कर दिया। फिर सीता इसी में रही, अपने पुत्र गुफा मंदिर में सीता इसी में रही, अपने पुत्र लव को जन्म दिया। कुछ तो वाल्मीकि के माया से हुए थे, फिर लवकुश इसी में पले बढ़े। बाद में लवकुश और राम की सेना के साथ युद्ध हुआ इसी अरण्य क्षेत्र में। और युद्ध के बाद सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। अब ये देखिए, सीता पाताल प्रवेश चट्टान है। सीता पाताल प्रवेश चट्टान, इस पर बैठ करके सीता पाताल गई हैं। तो इस पर हाँ बोली सीता कि हे पृथ्वी, तू फट जा और मैं पुनः तुझ में समा जाऊंगा। अब यह कलंकिनी सीता वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती। तो मातृ योनिवत इस शिला का 3 खंड हुआ और सीता पाताल चली गई। यही वो शिला है। हाँ, और लवकुश अयोध्या चले गए। अच्छा, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ था बाबा? लवकुश का तो जन्म हुआ यहीं सीतामढ़ी में, इसी सीतामढ़ी में। वाल्मीकि का आश्रम भी था इसी सीतामढ़ी में। तो वाल्मीकि माने होता है दीमक। उनके शरीर में दीमक लग गया था, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसे रत्ना, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उनका नाम रत्नाकर था। तो आप बरसात के दिन में आकर के देखिए तो जितना भी पेड़ पौधा यहाँ है सब में दीमक लग जाता है। हाँ, तो दीमक क्षेत्र है ही, साले भर में दीमक एक बार लग जाता है। तो उनके शरीर में दीमक लग गया था। दीमक दीमक का अर्थ होता है, बल्मीक माने दीमक होता है, संस्कृत शब्द है बल्मीक। तो उनके शरीर में बल्मीक लग गया, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो वाल्मीकि
इसी गुफा के निकट घास फूस का झोपड़ी था जी उनका आश्रम। तो घास फूस का झोपड़ी त्रेता से लग करके अब तक के कैसे रहेगा। वैसे वाल्मीकि का समाधि स्थल भारत टाल में है। उसकी महिमा अभी भी है कि ज्यों ज्यों टाल पानी से भरते जाता है उधर है। जी जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर। हाँ हाँ, ज्यों ज्यों टाल पानी से भरते जाता है त्यों त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है। ऑटोमेटिक। हाँ, कभी डूबता नहीं है समाधि स्थल। यहाँ एक गढ़ था, किनका गढ़ था? कोई राजा का गढ़ था। अच्छा अच्छा। 1840 से पहले ही उस राजा ने यहाँ सीता पाताल चली गई, लोग कुछ अयोध्या चले गए, गुफा तो हो गया खाली। जी तो प्रतीकात्मक रूप में पूजा करने के लिए मूर्ति तो चाहिए। जी तो मूर्ति किस चीज का? सीता लवकुश रहते थे तो सीता लवकुश की मूर्ति होनी चाहिए। जी तो कोई राजा का गढ़ था। अब तो यहाँ देखिए पक्का हो गया है। जी जी यहाँ मिट्टी का एक घेरा, ईंटा का घेरा यहाँ से सीधे जाता है वाल्मीकि के समाधि स्थल तक। फील्ड में भी आपको ही मिलेगा ये चिन्ह। तो कोई राजा का गढ़ था ये। तो 1840 से पहले ही वो मूर्ति को स्थापित किया यहाँ। अच्छा, तो पहले तो स्थापित कहाँ हुआ? इस मंदिर में। अच्छा, मंदिर में हाँ, चल कर मंदिर देख तो सकते खाली नहीं था। हैं? मंदिर में चलकर तो देख सकते हैं ना? देख सकते हैं हाँ। चलिए कैमरा। इस तरह का आवाज इस मंदिर परिसर के अंदर गूंजता है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा। माँ सीता की साक्षात दर्शन आप लोग को कराने जा रहे हैं। वही वो जगह है जो माँ सीता का। पहले हम चाहेंगे कि कैमरा इधर फोकस कीजिएगा, पहले हम दर्शन कर लेते हैं। आज सीता माँ, ये धन्य है धरती, ये धन्य है धरती जिन्होंने इस जगह पे माँ सीता का आगमन हुआ। हाँ बोलिए, ये जो माँ सीता का। हाँ, तो 1840 से पहले किसी राजा ने यहाँ सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। तो मूर्ति चोरी हो गई बाद में। मूर्ति चोरी? कौन? मूर्ति चोरी हो गई, सीता लवकुश की मूर्ति चोरी हुई। जी फिर एरिया के लोगों ने जगह करके सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। चोर लोग भी मारा गया। चोर लोग मारा गया? चोर लोग भी मारा गया। बाद में पता चला चोर लोग गछ लिया कि हाँ हम लोग मूर्ति चुराए थे, तो चोर लोग भी मारा गया। उसके बाद में फिर एरिया के लोगों ने जगह करके सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। पुनः स्थापित किया। हाँ, मूर्ति मिला कि नहीं? मूर्ति नहीं, वो तो चोर लोग सब मारा गया था। तीन को चोर था जो कि गछ लिया 1983 में। सिंगर चिरेला में वो चोर लोग पकड़ाया। सिंगर चिरेला है रजौली के निकट। सिंगर चिरेला में डकैती करने के लिए गया था वही सब डकैती लोग। तो 3 को अंदर नहीं गया था, कहा कि हम लोग अंदर नहीं गए थे मंदिर में, तो हम वही लोग बच गया। बाकी 9 को अंदर गया था तो 9 को मारा गया। तो मूर्ति जो गाड़ करके रखा होगा कहीं, वही 9 में से रखा है। तो वो सब तो मर गया, तो पता कैसे चले? वो बात है, मारा गया था। अच्छा, आप इस स्थान पे कितना दिन से रह रहे हैं? हमारे फादर 1985 मेंबर है, 1985 में। उसके बाद हम हैं। मेरे फादर के पहले बाबा रामकिशन दास थे, एगो पटना जिला के मुड़ौना गांव के, वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो रहते थे। उसके पहले कौन रहा था पता नहीं। अच्छा, इस मंदिर में आप कितने घंटे तक रहते हैं? सुबह शाम पूजा करते हैं और जितना जरूरत पड़ता है उतना रहते हैं। कोई शादी वाला आ गया, मुंडन वाला आ गया तो ज़्यादा देर रहना पड़ा। वैसे सुबह शाम पूजा करने के लिए आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते सर कि जो मंदिर का निर्माण जो हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। तो मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ, ये लोगों को जानकारी है? इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा के संकल्प शक्ति से हुआ है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था और विश्वकर्मा ने अपने संकल्प शक्ति से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या छेनी हथौड़ी लेकर के, अकरनी बसुली लेकर के बनाए थे? नहीं, उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से बनाया था। उसी प्रकार से इस गुफा को भी विश्वकर्मा ने अपने संकल्प शक्ति से बनाया। संकल्प शक्ति से? अपने संकल्प शक्ति से संकल्प किया कि ऐसा हो जाए, गुफा बन जाए। गुफा बन गया।
उनके क्या मतलब दैवीय शक्ति क्या? देवी तो विश्वकर्मा यानी देव कारीगर ने कहलाते हैं। देवताओं के कारीगर को विश्वकर्मा कहा जाता है। दानवों का कारीगर मय दानव है, और आदमी का कारीगर तो ढेरता देखते हैं, तो राज कारीगर है। तो विश्वकर्मा देव कारीगर विश्वकर्मा हैं, उनकी पूजा होती है। प्रत्येक वर्ष पूजा हिंदू लोग करते हैं, सनातनी लोग पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा ने इस गुफा को अपने संकल्प शक्ति से बना दिया। ये तो बताइए बाबा, जो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ प्रकृति का ही देन है? हाँ, ये तो प्राकृतिक है और त्रेताकालीन है। ये मंदिर त्रेता में बना है। त्रेता में ही बना? त्रेता के बाद में द्वापर हुआ, द्वापर के बाद में अभी कलयुग है। तो कितना हजार वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले बना है। इधर की जगह बहुत सारा पहाड़ी भी आपको मेस्कौर प्रखंड में पथरा गांव के में अंतर्गत आता है पिछड़ी गांव, वहाँ भी पहाड़ था। तो वहाँ भी लोगों की माँ सीता का ही होता, लेकिन कोयल कुहक गया था। क्या इसका राज? उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं। यहाँ जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था, दिन में हुआ था कि रातों रात कोई देखा था? नहीं। कौन देखा था? नहीं देखा। इसके बारे में हम क्या कहें? कोई नहीं देखा था? नहीं। कोई देखता जरूर आपको जानकारी रहता। हाँ, कब किस समय बना, रात्रि का वक्त था या दिन का वक्त था, कौन जानता है। अच्छा, जो लव कुश का जन्म हुआ है, कहाँ जन्म? वही बोलते हैं लोग आसपास में, तो कौन सा स्थान? गुफा में जन्म हुआ है। गुफा में जन्म हुआ? लवकुश का जन्म हुआ इस गुफा में। अब देखिए, इस गुफा की तुलना हम करते हैं विष्णुपद मंदिर से। विष्णुपद? हाँ, तुलना करते हैं। देखिए, विष्णु ने एक बार चरण रखा, वो भी एक चरण का चिन्ह है। एक चरण कितना देर तक कोई रखेगा? तब विष्णु ने एक चरण रखा। तो विष्णु पद की इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, देश विदेश के लोग आते हैं, पिंडदान होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। और यहाँ उनकी पत्नी, विष्णु के अवतार राम, राम की पत्नी सीता, यानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी यहाँ 12 वर्षों तक अपने पुत्रों के साथ रही। बोली, इस मंदिर का, इस गुफा का कितना इम्पोर्टेंस है। वहाँ विष्णु ने चरण रखा कुछ देर के लिए, तब इतनी बड़ी प्रसिद्धि है। और यहाँ उनकी पत्नी सीता 12 वर्षों तक अपने पुत्रों के साथ रही है। इस गुफा में कितना रेज रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, सोचिए कितना इम्पोर्टेंस है इस गुफा का। जब कहते हैं लोग, राम भगवान के जब ग्रामीणों ने परीक्षा लिया था कि राम भगवान की पत्नी जो सीता है, जो हाँ, तो वही तो कहा अपने स्टेटमेंट में। अभी हमने कहा है कि एक धोबी के लाछना लगाने पर राम ने सीता को निर्वासित कर दिया, लोकापवाद से बचने के लिए, कि लोकापवाद नहीं हम बने, इसलिए उन्होंने निर्वासित कर दिया। तो ऐसा तो प्रत्यक्ष में उन्होंने किया था, और परोक्ष में विश्वकर्मा को बुला और सीता के रहने के लिए, यहाँ इस गुफा में रहने के लिए गुफा बनवा दिया। साथ ही साथ सीता के रक्षार्थ जरहिया में सिद्ध गणेश की मूर्ति अष्टादश कमल पर है। उन्होंने गणेश को सीता के रक्षा के लिए गणेश की स्थापना की। अष्टादश कमल पर सिद्ध गणेश की मूर्ति है जरहिया में, शंकर बीघा जरहिया। हाँ, तो वहाँ है। तो पहले लोग ये सब नहीं जानता था, तो हम यहाँ से बोलते रहे, तो इसका असर पड़ा, लोग वहाँ जाने लग गया। तो वो बहुत गंदा रहता था वहाँ, तो वहाँ जरहिया के लोगों ने मंदिर बना दिया। अब मंदिर बना दिया है वहाँ, सिद्ध गणेश की जो मूर्ति है अष्टादश कमल पर, वहाँ मंदिर बना दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम पाठक, सीता मंदिर सीतामढ़ी, निवासी ग्राम कटघरा, पोस्ट मंझवी, जिला नवादा। तो अभी हमारी परिस्थिति वही स्थान पे थे जहाँ माँ सीता का जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। और इस मंदिर का पूरा फोकस कीजिएगा, यही वो मंदिर है जहाँ की बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। 15 दिसंबर से मंदिर में जो बहुत मेला लगेगा, 15 दिसंबर से मेला लगेगा। 15 दिसंबर से लेकर के 1 सप्ताह तक मेला रहता है यहाँ, बड़े धूमधाम से लोग करते हैं। हाँ, धूमधाम से बहुत भीड़ रहता है। खेल तमाशा
भी आता है, बहुत सा दुकानें लगती हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक झूला वगैरह ये सब रहता है। अच्छा, जो माँ सीता की जो मंदिर है, आपरूपी मंदिर है कि ये सॉरी क्या बोलते हैं, मूर्ति जो है? अभी अभी हमने कहा है कि किसी राजा ने मूर्ति को स्थापित किया, उसके बाद फिर मूर्ति चोरी हुई, उसके बाद फिर एरिया के लोगों ने यज्ञ करके सीता और लव कुश की मूर्ति को स्थापित किया। तो पूरा मंदिर परिसर का पूरा फोकस दिखाते हैं आप लोग को नज़ारा। बड़ा ही धार्मिक स्थल है। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना है, या जो आपको सीतामढ़ी के ऐतिहासिक स्थल का धरोहर है, यहाँ के पुजारी जिसे मैंने बात आपसे करवाया था, इस वीडियो के बारे में क्या कहना कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करें। सीता मंदिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, और इस वीडियो के थोड़ा कमेंट किए, शेयर किए। परिसर का देखिए, वही वो पीछे का दृश्य है जिसके अंदर माँ सीता का गुफा है, मंदिर है पूरा। देखिए चारों तरफ से आपको दिखाते हैं, प्राकृतिक में समाया बड़ा ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ पर आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर को 15 दिसंबर से यहाँ मेला लगने वाला है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। और यहाँ के मान लिया स्थानीय नेता से कहना चाहेंगे, जिस तरह से कचरा देखिए पड़ा हुआ, जिनको भी ये जिम्मेवारी मिली है सरकार के द्वारा, आखिर सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते, किस तरह से कचरा ही कचरा दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो का आप लोग के बारे में क्या कहना है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।